हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका गीता में डीजी कोर्स में। तो अभी हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं और अर्जुन, गत सत्र में हमने चर्चा करी थी कि अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था भगवान से। याद है आपको प्रश्न? चैप्टर 2 श्लोका नंबर 54। क्या प्रश्न पूछते हैं? स्थित प्रगस्य का भाषा। एक बार पढ़ते हैं इस श्लोक को दोबारा से। स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थितधि किं प्रभाषेता किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? तो यहां पर अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है भगवान से, ये जो स्टेबल इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं ना, स्थित प्रज्ञ से, इनकी भाषा शैली कैसी होती है, इनका व्यवहार कैसा होता है, कैसे लोग बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या ये लोग करते हैं, क्या इनके लक्षण हैं? तो अब ये भाषा भी बड़ी महत्वपूर्ण है, व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पता लग जाता है सामने वाले व्यक्ति में वो कितना पानी में है। वो जैसे श्रील प्रभुपाद के पास ना एक डॉक्टर पटेल आया करते थे, कई बार मॉर्निंग वॉक पे भी चला करते थे साथ। अभी डॉक्टर पटेल दिखाते तो ऐसे थे कि मैं बहुत बड़ा स्पिरिचुअलिस्ट हूं, अध्यात्मवादी हूं, मगर प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बोला कि इससे दूर रहो तुम लोग। क्यों? क्योंकि ये मायावादी है और मायावादी कृष्ण अपराधी। कि जो मायावादी हैं, मायावादी कौन लोग होते हैं? जो कृष्ण के स्वरूप को मानते नहीं है, जो भगवान की दिव्य ज्योति ब्रह्म ज्योति में ही विश्वास करते हैं, वो मायावादी लोग हैं। प्रभुपाद जी बोले मायावादी है, इससे दूर रहो। अब जब वो डॉक्टर पटेल प्रभुपाद जी के शिष्यों के सामने प्रभुपाद जी से मिला तो प्रभुपाद जी ने उसको कुछ नहीं बोला, मगर अकेले में अपने शिष्यों को बोलते हैं इससे दूर रहो। तो शिष्य ने पूछा कि स्वामी जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं इस डॉक्टर पटेल के बारे में, आपको कैसे पता लगा? तो प्रभुपाद जी ने एक स्टोरी सुनाई। बोलते हैं कि एक साधु था और अपने आप में वो, मतलब अपनी आंखों में बहुत बड़ा साधु था। वो उसको लगता था कि उसको ना बहुत ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान है और ऐसी ऐसी भाषाओं में, ऐसी ऐसी शैलियों में बोलता था, कोई पहचान ही नहीं पाता था कि बोलना क्या चाह रहा है ये, ना इसका भाव क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, सार क्या, समझ नहीं आता था। तो एक बार क्या हुआ कि कोई उसका जो सर्वेंट था वो गया पानी पिलाने के लिए और पानी उसके ऊपर गिर गया और तुरंत एक उसका रिएक्शन आया, उसने गाली दी। गाली निकली बंगाली में। तो प्रभुपाद जी बोले बंगाली है कि जिस लैंग्वेज में आप गाली दे रहे हो ना, वो आपकी नेचुरल टोन है वो। तो पॉइंट इज कि जब भी जीवन में चैलेंजेस आते हैं तो हमारी असली स्थिति पता लग जाती है वहां पे। सो दैट टेल्स आवर ट्रू नेचर। व्हेनेवर प्रोवोकिंग सिचुएशंस कम, दे टेल आवर रियल नेचर। जैसे बड़े बड़े आते थे ना, राक्षस आते थे, मगर भगवान के सामने आएंगे तो कैसे बन के आएंगे? तो कोई मां बन के आ गई ना, दूध पान कराऊंगी मैं। मगर भगवान ने क्या किया? उस जो पूतना राक्षसी है उसके स्तनों से तो पान किया दूध का, और दूध के साथ साथ प्राणों का भी पान कर लिया। वो चिल्ला रही है, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हम हमारे आचार्य बताते हैं, बोले छोड़े कैसे? ये जो हमारे भगवान है उसने पकड़ना ही सीखा, बस कभी छोड़ना सीखा ही नहीं। जिसको पकड़ लेते हैं उसको, छोड़ नहीं सकते उसको। तो पूतना को पूरे प्राण हरे, उसके बाद ही छोड़ा। अब जब प्राण हर लिए ना, तो वो जो सुंदर सी स्त्री के रूप में आई थी पूतना, वो वापस आ गई अपनी असली नेचर में। क्या बन गई वो? पूतना। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासयाप्ययादपि असाध्वी लेभे गतिम धात्रिमुचितम ततोन्यम
कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। कौन ऐसा दयालु पूरे संसार में मिलेगा जो ऐसी ना, जो असाध्वी जो स्त्री है उसको भी मां मान ले, उसके स्तनों से पान कर ले। अब जब पूतना वापिस अपनी असली रूप में आई ना, पता है कितनी लंबी थी वो, जैसे यहां से पंजाबी बाग इतनी लंबी, वो पूतना ऐसे धड़ाम से नीचे गिरी, असली स्वरूप में आ गई। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है, क्या? दूसरी नेचर को प्रेजेंट करना, जो आपकी नेचर नहीं है उसको प्रेजेंट करना, और फिर जब प्रोवोकिंग सिचुएशन आएगी तो फिर आप असली नेचर में आ जाओगे। एक बात बड़ा अच्छा बताते हैं कि कोई बोलता है अरे मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, पता नहीं मैं रोक ही नहीं पाता अपना गुस्सा। और पता किसके कारण आता है? जब भी मुझे कोई प्रोवोक करता है ना, तब मुझे गुस्सा आता है। अपने आप में नहीं आता, अपने आप में बहुत शांत धीर गंभीर आदमी हूं मैं, अगर सामने कोई जैसा कुछ मेरे को ना थोड़ा सा चुटर पुटर कर देता है, थोड़ा सा झनका देता है, तो मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। तो एक्चुअली में ये लोगों की प्रॉब्लम है, मेरे को गुस्सा आना। तो उस डिवोटी ने बड़ा अच्छा बताया कि देखो, जब संतरा होता है ना, संतरे को दबाएंगे तो कौन सा जूस निकलेगा? मैंगो जूस निकलेगा, पाइनएप्पल जूस निकलेगा, ग्रेप जूस निकलेगा। संतरे को दबाएंगे संतरे का जूस ही निकलेगा, और वो खट्टा ही होगा। तो ऐसे ही जो हमारे हृदय में है, जब कोई हमें दबाता है ना, कोई हमें प्रोवोक करता है, तो जो अंदर है वो बाहर निकल जाता है। तो अगर गुस्सा अंदर है तो कोई दबाएगा तो क्या निकलेगा? गुस्सा ही निकलेगा। तो गुस्सा आपके अंदर है, कोई प्रोवोक कर रहा है तो गुस्सा ही बाहर निकल रहा है। तो गुस्सा उसके कारण नहीं आया, गुस्सा आपके हृदय में पहले से ही था। आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही थी, इसके कारण आपको गुस्सा आ रहा है। तो गुस्से का कारण कोई और नहीं है, हम ही कारण है हमारे अनर्थों के। तो यही अर्जुन पूछ रहे हैं यहां पर कि जो स्थित धी मुनि है ना, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, उसकी भाषा कैसी है, उसकी शैली कैसी होती है। तो अटलांटा में एक भक्त मंदिर आया करता था। वो क्या करता था, वो कि सुबह सुबह तो सब जप करते हैं तो पूरे मगन होते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो क्या करता था, पूरे दिन ऐसे ही रहता था भाव में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और कोई बेचारा क्लास चल रही है वहां पीछे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और अलग ही उसकी धुन चलती रहती थी वहां पे। तो अब 2-3 दिन तो भक्तों ने सहन कर लिया कि भैया भाव ना, बड़े भावनाओं में भाव है, हो सकता है कि अष्ट सात्विक विकार दिख रहे हो उसमें, है ना, जो महाप्रभु में दिखते थे, जो बड़े बड़े महाभागवतों में दिखते हैं कि वही ना हमेशा ही अपने भावनाओं में रहते हैं लोग। मगर 3-4 दिन बाद भक्तों को अब डिस्ट्रैक्शन होने लगी। बोले कि माला करते रहते हैं, अलग से अपने धुन चलाता रहता वहां पे, या क्लास चल रही है धुन चला रहा है वहां पे, और पूरा ऐसे ऐसे हिलता था वो। तो अब प्रभुपाद जी के पास बात चली गई। प्रभुपाद जी से सॉल्यूशन पूछा कि स्वामी जी क्या करा इस भक्त का। प्रभुपाद जी बोले कुछ मत करो, बाहर जो पेड़ है ना उसकी पेड़ की टहनी तोड़ो, डंडा लेके आओ, इसको मारो एक बार। प्रभुपाद जी क्या आप वैष्णव अपराध कराना चाहते हैं हमसे? ये तो बड़ा शुद्ध वैष्णव लग रहा है, यहाँ पे तो डूबा हुआ वो हरि नाम में। प्रभुपाद जी बोले मेरी बात मानो, बस जाके बाहर से उसकी डंडी तोड़ो। तो एक भक्त गया वहां पे, और जैसे ही वो डंडी उसकी तोड़ी और उसकी बेत बनाई, उसको मारने लगा। और जैसे ही मारा ना, अब उसके मुंह से गाली निकलने लगी ना, जोर जोर से चिल्ला रहा है वो। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर ये असली में भक्त होता ना, तो अगर इसको मार किटाई भी करे जाए उसके बाद भी मुंह से इसके कृष्ण निकलना चाहिए था, मगर अब कृष्ण नहीं निकल रहा है, तो मतलब ये इज ए सूडो डिवोटी, इज नॉट अ प्रॉपर डिवोटी। तो जैसे ही विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में आएंगी, ऐसी परिस्थितियां जो आपके अनुकूल नहीं है, आपकी भावनाओं के अनुकूल नहीं है, उसमें कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो आपकी असली स्थिति को बताता है। दैट शोज योर ट्रू नेचर। ऐसे एक साधु था, उसको सेमिनार के लिए बुलाया, तो एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आया हुआ था। टॉपिक था एंगर मैनेजमेंट। तो बड़े अच्छे से बता रहा है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एंगर, हाउ टू कंट्रोल एंगर। और सामने कुछ ऑडियंस बैठी है और लाइव भी चल रहा था वो, तो उसमें भी बहुत सारी ऑडियंस थी जो उसको सुन रही थी। तो एक खूब एकदम लगा पूरा अंदर घुस के वो पूरा एंगर के बारे में, क्रोध के बारे में बता रहा है। और बीच में क्या हुआ, एक लेडी आती है, होस्ट जो थी, वो आके बोलती है ना, सो वी हैव टू ब्रेक नाउ, विल रिज्यूम आफ्टर अ व्हाइल, 5 मिनट में हम लोग दोबारा मिलेंगे। और जैसे ये सुना ना, उस लेडी को बोलता है वो साधु, बोले तू होती कौन है बीच में आने वाली, है ना, तुझे मैं बताऊं इतना बढ़िया सेमिनार चल रहा है, इतने सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तू को होती कौन है? और खुद ही इतने गुस्से में आ गया। तो सब लोग देख रहे थे, बोले ये बताएगा मैं,
है ना, हाउ टू कंट्रोल एंगर, एंगर मैनेजमेंट। खुद अपने गुस्से पे इसका कंट्रोल नहीं है और हमको सिखा रहा है हाउ टू कंट्रोल एंगर। तो जैसे ही प्रोवोकिंग सिचुएशन आएगी वो बताता हमारी असली नेचर को। तो इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कि क्या भाषा होती है, क्या शैली होती है ऐसे व्यक्ति की जो स्थित प्रज्ञ है, जो स्टेबल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति है। आगे चलते हैं हम श्लोका नंबर 55। इसकी चर्चा हमने कर ली थी। अब 56 श्लोका पे हम आते हैं। दुखेषु अनुद्विग्मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भया क्रोधा स्थित धी मुनिर उच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो इसकी चर्चा विस्तार रूप से हमने पिछली बार करी थी कि कौन है स्थितिधि मुनि ना, हु इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, एंगर एंड फियर। जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है वो स्थितिधि मुनि है। तो एक्चुअली में फिर पिछली बार मैंने एग्जांपल भी सुना था युधिष्ठिर महाराज का। तो याद है आपको, वो बगुला था, है ना। तो बगुला क्या कर रहा था, सबको बेहोश किया जा रहा था। पांडवों को भेजा एक एक करके, पहले नकुल सहदेव को भेजा, फिर अर्जुन को और भीम को भेजा युधिष्ठिर महाराज ने कुंती महारानी के लिए पानी लाने के लिए। तो जैसी नदी में जाते थे वहां बगुला बैठा होता था। बगुला बोलता था जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तब तक ना यहाँ से कोई पानी भर नहीं सकता है। तो सब सोचते रहे इसकी बात कौन मानेगा यार, अब इनकी बातें मानने लगे तो हो गया हमारा काम। तो पानी भरते थे, जैसे भरने लगते थे बिना उसके प्रश्नों का उत्तर दिए बेहोश हो जाते थे। तो सब बेहोश वहां पे पड़े हैं, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम। अब खुद युधिष्ठिर महाराज वहां पहुंचते हैं और फिर उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और बगुला बोलता है ठीक है आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, लग रहा है कि आप ही धर्मराज हैं। तो अब बताइए कि सबको तो मैं जीवित नहीं कर सकता हूं, किसी एक को बता दीजिए किसको जीवित करना है। तो बोलते ये जो है ना सबसे छोटे वाला, इसको जीवित कर दो। बोलता अरे ये तो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, सगा भाई तो ये भीम है, सगा भाई तो अर्जुन है, इनको क्यों नहीं जीवित करा रहे। क्या बोलते हैं, बोले बेशक वो सगा भाई नहीं है मगर धर्म तो यही कहता है कि अगर मेरी माँ का एक बच्चा जीवित है तो उनकी माँ का भी एक बच्चा जीवित होना चाहिए। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज वाज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, कि यहां पर खून का जो रिश्ता है उसको भी दरकिनार करके धर्म को अपने परिवार से ऊपर बिठा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। तो ऐसे ही बताते हैं कि जो व्यक्ति आसक्ति से ऊपर उठ जाता है वो फियरलेस हो जाता है। प्रभुपाद जी के पास भी मौका था, उनकी पत्नी ने क्या पूछा था, टी और मी, क्या चाहिए आपको, चाय चाहिए मैं चाहिए। क्या चुना प्रभुपाद जी ने, क्या बोला था, हाँ प्रभुपाद जी ने पूछा था यू वांट टी और मी। तो पत्नी ने चाय को स्वीकार किया। तो प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न थे अंदर से, तो क्या मैं भागवत के साथ रह सकता हूं, पूरा जीवन भागवत के साथ बिता सकता हूं। तो निकल गए प्रभुपाद जी। आपको कोई आसक्ति थी नहीं, तब कोई डर नहीं है। तो निडर होके वो अमेरिका तक पहुंच गए, अमेरिका में इतने बड़े आंदोलन की स्थापना कर दी। तो देखिए सफलता तभी मिल पाती है जब कोई व्यक्ति आसक्तियों से मुक्त होता है। एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल हमारे इतिहास में मीराबाई का। छोटी सी बच्ची थी वो मीराबाई, एक दिन बाहर खेल रही थी तो देखा एक बारात जा रही है और घोड़े के ऊपर एक दूल्हा बैठा हुआ है। तो माँ से पूछती है माँ ये कौन है। बोले ये दूल्हा है, ये शादी हो रही है, ये किसी का पति बनेगा जाके। तो तुरंत मीराबाई पूछती है माँ से, माँ मेरी भी शादी होगी। हाँ बेटा क्यों नहीं होगी। तो मेरा पति कौन होगा, अभी बताओ मेरा पति कौन होगा। माँ बोलती अभी कैसे बताऊं, समय लगता है। नहीं अभी बताओ मेरा पति कौन होगा। तो उनकी माँ वहां पर ठाकुर जी की सेवा किया करती थी। तो तुरंत उनकी छवि सामने आंखों में प्रस्तुत हो गई।
तो माँ बोलती, अरे मीरा भाई ना, ये जो है ना, ये जो ठाकुर है यही तेरा पति है। और माँ की उस बात को ऐसे हृदय सार कर लिया मीरा भाई ने। अब तो 24 घंटा बस उसी विग्रह के सामने बैठी रहती थी और भजन करते कीर्तन करती रहती थी ठाकुर जी का। आगे चल के फोर्सफुली विवाह कर दिया गया मीराबाई का ना। सिसोदिया वंश में जो राजा थे, तो राजा भोजराज, तो उनके साथ एक फोर्सफुल विवाह हुआ। मगर ये तो कहां टिकने वाली थी वहां साथ। तो उस राजा को छूने में नहीं दिया अपने आप को, अरे मैं तो हो चुकी हूं, मैं तो ठाकुर जी की हो चुकी हूं। तो बहुत प्रयास किया उस राजा ने, और अब उसने पर्सनली ले लिया, अरे अगर तू मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं हो सकेगी, अब तुझे मैं खत्म करके रहूंगा। तो क्या किया, एक कीलों के शैया पे लिटा दिया वहां पर मीराबाई को। मगर जैसे उस शैया पे लेटाया तो अब वो शैया बदल गई फूलों की शैया में, और ऊपर से नीचे गिरा दिया, पहाड़ से नीचे गिराया, और नीचे जाके देखा तो फिर वहां पे फूल ही मिले। तो राजा ने सोचा, अरे इसका फूलों से कुछ ना ज्यादा ही संबंध है, अब क्या करता हूं, कुछ भी देता हूं तो फूल में बदल जाते हैं, मैं फूल ही देता हूं उसको। अब फूल में सांप छुपा के दे दिया। तो जैसे ही सांप छुपा के दिया, वो फूलों को उठाया मीराबाई ने, तो अब वो सांप बदल गया अब ठाकुर जी के विग्रह में, सामने ठाकुर जी आ गए। अब इतने उसने तिकड़म अपना ली कि भैया ये तो इसका कुछ हो नहीं सकता मीराबाई का। और तब तक इतना भजन सुन लिया था मीराबाई के मुख से उस राजा भोजराज ने, और धीरे धीरे उसको भी लगने लगा, बोले इसके साथ कोई चमत्कारी व्यक्ति है, इसका बाल भी आकर नहीं बिगाड़ सकूंगा मैं, ऐसा करता हूँ एक अच्छा दोस्त ही बन जाता हूँ उस व्यक्ति का। सो नाउ ही स्टार्टेड सीइंग कृष्णा एज हिज फ्रेंड। तो जहां मीराबाई भजन करती थी, और थोड़े दिनों में वो राजा भोज भी आ गए, और वो भी जाके अब भजन करने लगे हैं कृष्ण का। तो ऐसा परिवर्तन हो गया। मगर सारा खेल किसका था, वो मीराबाई आसक्त नहीं हुई थी कभी, शी वॉज नेवर अटैच्ड, और इसलिए वो निडर थी। सोचिए, वैसे तो एक जो नारी बोली जाती है स्त्री ना, वो अबला बोली जाती है, बहुत ज्यादा शक्ति नहीं है उसके शरीर में, मगर यहाँ मीराबाई शी वॉज सो फियरलेस जस्ट बिकॉज शी वॉज नॉट एट ऑल अटैच्ड। तो बड़ी बड़ी यातनाएं बेशक कोई शरीर को दे ले, मगर आत्मा वो डरती नहीं है, अगर वो आत्मा किसी से आसक्त नहीं है। तो शिव जी का एग्जाम्पल आता है, जब समुद्र मंथन चल रहा था, तो एक तरफ सुर है एक तरफ असुर है, दोनों मंथन कर रहे हैं, और मंथन करके वहां पे विष निकल जाता है। और विष ऐसा भयंकर विष था वो, जिसके ऊपर भी हल्की फुल्की छींटे भी पड़ रही थी, वो जलता जा रहा था। तो दोनों सुर असुर दोनों घबराए हुए उस समय, और फिर तुरंत ना उनके हृदय से एक चित्कार निकलती है और शिव जी को पुकारते हैं। अब देखिए, शिव जी का कोई लेना देना नहीं है समुद्र मंथन लीला से, दूर दूर तक, बट क्योंकि हृदय में करुणा है, और ना ही अपने शरीर से आ सकती है, ना ही शरीर की किसी और से आ सकती है, तो तुरंत वहां परोपकार के लिए शिव जी वहां पे प्रस्तुत हो गए। और देख रहे हैं कि वो सारे जीवात्मा बेचारे हाहाकार कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, सारे आके बोलते, बोले शिव जी दिस इज फॉर यू ना, ये विष का प्याला आपके लिए। और विष क्या था, वो हलाहल विष, ऐसा विष ना जिसमें से भाप निकलती थी, जिसमें से सब कुछ काला काला हो रहा था, जहां भी वो विष का फ्यूम्स वहां पे गिर रहे थे। तो क्या करते हैं शिव जी, तुरंत उस विष को लेते हैं ना, अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। फिर आगे चल के नाम हो गया नीलकंठ, कंठ नीला पड़ चुका है। तो शिव जी भी घबराए नहीं है। अब कोई बोला ये तो शास्त्रों की बातें हैं, हमारे इस समय में भी ऐसे लोग हुए हैं ना जो आसक्त नहीं थे। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका नाम था थॉमस एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन, है ना, बल्ब की खोज जिन्होंने करी थी। तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री उन्होंने बनाई थी, और एक दिन उस फैक्ट्री में आग लगी। $1 मिलियन की वो फैक्ट्री थी, उससे उत्पादन होता था इतना। अब थॉमस एडिसन को जब पता लगा ना, वहां सामने खड़े हुए और खड़े होके हंस रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं, सब उनकी तरफ देख रहे, बोले इनको हम हंसाएं रुलाएं चुप कराएं क्या करें, ये बंदे की फैक्ट्री चल रही है, ये हंसी जा रहा है हंसी जा रहा है। तो किसी ने उसके बेटे को बुलाया, बेटा तू ही संभाले, इस भावनाएं हमें समझ नहीं आ रही तेरे पिताजी की, हो क्या रहा है इनको। तो बेटा की बोलता है, और बाप को झकोड़ता है वो, बोले पापा जी आप यहाँ पे हंस रहे है ना, हमारा सब बर्बाद हो गया, ये पूरी फैक्ट्री जल गई, $1 मिलियन ना, सब यहाँ पे भस्म हो गया, और आप यहाँ पे हंस रहे हैं। पिताजी और हंसने लगे।
बोले पापा ये क्या कर क्या रहे हैं, कुछ समझाओगे आप हमें? तो पिताजी बोलते बेटा है ना, ये फैक्ट्री नहीं जल रही है, ये एक्चुअली में जितनी हमारी गलतियां हैं ना वो जल रही हैं। तो फैक्ट्री तो जले जले मगर हमारी गलतियां है ना वो भी खत्म हो रही है, यहाँ पे सब भस्म हो गया, जितनी हमने गलतियां करी थी सब इसके साथ खत्म हो गया। हार नहीं मानी, क्योंकि आसक्त नहीं थे। $1 मिलियन की कंपनी थी, उससे भी वो आसक्त नहीं थे। फिर शाम को जाके न्यूयॉर्क टाइम्स में इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इंटरव्यूअर पूछता है, बोले क्या भाई एडिसन भाई साहब ये क्या हो रहा है, फैक्ट्री जल गई आपकी? बोले चिंता मत करिए, आपके सामने, आप भी सामने हम भी सामने हैं ना, जैसे ही ये जो आग है वो बुझेगी ना, ये जो मलबा इसको हटाऊंगा उसी समय नया काम करना शुरू कर दूंगा। तो थॉमस एडिसन बोलता है, बोले मेरी फैक्ट्री बेशक जल जाए मगर मेरी फैक्ट्री वो बिल्डिंग नहीं थी, मेरी फैक्ट्री तो मेरा दिमाग है, ये कोई जला नहीं पाएगा, इस दिमाग से दोबारा बना दूंगा वो बिल्डिंग। तो तुरंत जैसे ही वो आग बुझी, मलबा हटाया, वहां पे नई फैक्ट्री शुरू कर दी। 2 साल के अंदर वो $1 मिलियन की कंपनी बन गई $10 मिलियन की। तो फैक्ट्री बेशक कोई जला दे, फैक्ट्री तो असली यहां पे है, मुझे डर नहीं है किसी चीज का। तो ये है सिद्धि मुनि, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, क्या शैली है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की, ऐसी शैली होती है। तो गीता देख रही कहां से कहां तक पहुंचा सकती है हमें, हर सूत्र है गीता में। कैसे संबंधों को अच्छा बनाना है, कैसे परिवार को अच्छा बनाना है, कैसे ना अपने अपने बिजनेस को अच्छा बनाना है, हर एक सूत्र गीता में मिलता है। तो वीतराग भया क्रोधा, कि जो अटैचमेंट से, जो डर से, जो गुस्से से ऊपर है, वो सिद्धि मुनि कहलाता है। तो ना खोने का डर, ना एंगर, कोई डर नहीं इन व्यक्तियों को। तो देखिए आदमी डरता तभी है जब उसको अटैचमेंट होती है। जितनी ज्यादा अटैचमेंट होगी उतना ज्यादा डर लगेगा, उतना ज्यादा भयभीत होता रहेगा। अब देखिए हम देखते हैं ना, हमारे जो साधु लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, ऋषि मुनि, हमेशा हंसते रहेंगे, खुश होते रहेंगे, क्योंकि किसी से आसक्ति नहीं कुछ। और हम लोग जो परिवारों में रहते हैं ना, इतनी आसक्तियां होती हैं, हमेशा घबराए रहते हैं, डरे रहते हैं कि क्या होगा, मुझे कुछ ना हो जाए, मेरे परिवार वालों को कुछ ना हो जाए, हमारी बिल्डिंग को कुछ ना हो जाए, मेरे ऑफिस में मेरी जॉब को कुछ ना हो जाए, मेरे बैंक बैलेंस को कुछ ना हो जाए, हमेशा डर में रहते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरीज। ये जो आसक्ति है यही सारे दुखों का मूल कारण है। तो ये जिसने जान लिया ना वो कभी डरेगा नहीं। शास्त्र भी बोलता है, यत्र स्नेह भयम तत्र स्नेह दुखस्य कारणम स्नेह दुखानि मूलानि, स्नेह दुखानि मूलानि। स्नेह क्या है, सारे दुखों का मूल है। तो जहां पे स्नेह है वहीं पे भय है। यत्र स्नेह भयम तत्र, स्नेह दुख से भाजनम, तो स्नेह ही कारण है हमारे दुखों का। तो तस्मिन त्यक्त्वे महत सुखम, कि जैसे कोई स्नेह को त्यागता है, जैसे कोई अटैचमेंट को त्यागता है, तो सबसे बड़े सुख को वो प्राप्त कर लेता है। मगर देखिए हमें तो शरीर मिला है ना, और हमारे पास भावनाएं भी हैं, इमोशंस भी हैं, तो कैसे आसक्ति ना हो हमारी? आसक्ति तो होगी। तो गीता भी यही बोलती है, आसक्ति तो होगी मगर आसक्ति की दिशा बदल सकते हैं, कहां पे अपनी आसक्ति को लगाना है। तो कविराज गोस्वामी बड़ा सुंदर बताते हैं चैतन्य चरितामृत में, क्यों बोलते हैं कि अरे भौतिक संसार से विराग की आवश्यकता नहीं है आपको, मेटीरियल वर्ल्ड से विरक्ति की आवश्यकता है नहीं आपको। क्या करना है, कृष्ण के चरणों से आसक्ति कर लीजिए आप। कृष्णेर चरण होए यदि अनुराग, कि अगर किसी का कृष्ण के चरणों से अनुराग हो गया तो कृष्ण बिना तार ना ही रहे राग। तो कृष्ण के बिना उसका कहीं राग मैच ही नहीं करेगा। जो लोग म्यूजिक बजाते होंगे ना, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाते होंगे, तो उनको मैच करना पड़ता है, जो नोट बजा रहे हैं वैसे ही गाना पड़ेगा ना, सा रे, है ना, तो वही गाना पड़ेगा। अब सा के ऊपर गा गाओगे, रे के ऊपर मा गाओगे, अरे भैया निकाल लो, भगवान उठा लो यहां से, समय आ गया हमारा, तो मैच नहीं करता वो। तो ऐसे ही जिसके कृष्ण के चरणों में अनुराग हो गया, उसका भौतिक संसार में कहीं राग लगेगा नहीं, उसकी कहीं आसक्ति होगी नहीं, उसकी ट्यूनिंग बैठेगी नहीं कहीं पे। ऐसा होगा देखना।
कई बार हम लोग बोलते हैं ना प्रभु जी बैलेंस नहीं हो रही लाइफ, भक्तों की बैलेंस कभी लाइफ होगी भी नहीं, जितना मर्जी आप सेमिनार अटेंड कर लो ना, हाउ टू बैलेंस स्पिरिचुअल लाइफ कभी होने वाली है नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका राग लग गया तो मटेरियल वर्ल्ड में तो विराग ही होना है, वो कभी मैच होने वाला है नहीं। तो कभी यहाँ पत्नी से, कभी बच्चों से, है ना, कभी बॉस से ना, नोक झोंक लगी रहेगी वो, और क्योंकि वो लगी रहेगी इसलिए कृष्ण के प्रति प्रीति बढ़ती रहेगी आपकी। जितना वहां पे नोक झोंक लगी रहेगी उतना कृष्ण के प्रति आपका प्रेम और बढ़ता रहेगा। तो इसलिए ये है वीतराग भय क्रोधा, one who is free from attachment, fear and anger, that person is having stable intelligence, वो स्थिति मुनि है। आगे बढ़ते हैं श्लोका नंबर 57। यह सर्वत्र अनभिस्नेहा तत्तत् प्राप्य शुभम शुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो कई बार हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, बोले देखो जी बड़ा अमंगल हो गया जी हमारे साथ, या ये जो समय चल रहा है ना बड़ा अमंगल समय चल रहा है, देखो जी कुंडली मैच नहीं हुई थी ना, सब अमंगल ही था पहले। तो एक्चुअली में ये जो मंगल और जो अमंगल है ये कहीं नक्षत्रों से नहीं आता है, मंगल और अमंगल किसी व्यक्ति से नहीं आता है, मंगल और अमंगल किसी परिस्थिति से नहीं आता है, मंगल और अमंगल तो सब मन में ही चलता रहता है। मन ही किसी को मंगल बना देगा, मन ही किसी को अमंगल बना देगा। तो श्रीला प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आता है ना, वो वास्तुशास्त्र का एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट था, और आके बोलते स्वामी जी मैं आपके जुहू मंदिर में गया हूं, आपकी वहां सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, अच्छा बड़ा मंदिर बनाया आपने, खुला खुला, बड़े सारे लोग वहां पे आते हैं, मगर ये जो सामने आपने विग्रह बनाए ना, जो भगवान की प्रतिष्ठा होती है वहां पे, प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, तो वो वास्तु के अनुसार होती है। मंदिर का जो डिजाइन नक्शा बनाया जाता है वास्तु के अनुसार बनाया जाता है, और वास्तु के अनुसार जो विग्रह की दिशा होनी चाहिए वो ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए, मगर आपने जो विग्रह बनाए वो तो साउथ फेसिंग है, तो ये तो सब अमंगल है। आपने मंदिर मंगल के बनाया मगर सब अमंगल हो गया आपके कारण, ऐसा क्यों किया आपने? तो प्रभुपाद जी बोलते देखो, अब प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट फिलोसफी नहीं बताई उसको। प्रभुपाद जी बोलते अच्छा आप गए थे ना मंदिर वो जू वाले, उसका नाम क्या है, विग्रह का नाम क्या है? रास बिहारी। अब बताइए रास बिहारी करते क्या है? रास करते हैं। रास मतलब क्या होता है? डांस करते हैं। तुम्हारे रास बिहारी हमेशा डांस करते हुए मिलेंगे आपको। अब डांस करते हुए व्यक्ति एक जगह खड़ा होकर डांस करता है क्या? और तो घूमेगा ना इधर उधर भैया, तो डांस करेगा, कभी मुंह इधर, कभी मुंह इधर, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी नॉर्थ में, कभी वेस्ट में, कभी ईस्ट में, कभी साउथ में। तो हमारे रास बिहारी डांस कर रहे थे, और डांस करते करते हमने उनका मंदिर बना दिया। उस समय वो साउथ फेसिंग तो हमें साउथ में बना दिया। पक्का फिलॉसफी है ये, मतलब कोई और फिलॉसफी सब डिफीट हो जाएगी इसमें। आप बोलोगे कि नहीं अरे भगवान जहाँ खड़े हो जाते हैं वही दिशा मंगल हो जाती है, अब इसको समझ नहीं आने वाला था। तो प्रभुपाद ने तो एकदम पूरा छक्का मार दिया वहां पे, है ना। डांस भी आ रही है, वो डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, जहां डांस कर रहे हैं हमने मंदिर बना दिया वहां पे। अब वहां की बात छोड़िए, आपके जो रुक्मिणी द्वारकाधीश है ना, तो यहाँ पे रुक्मिणी द्वारकाधीश दे आर वेस्ट फेसिंग मंदिर। अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र इट हैज टू बी इन ईस्ट फेसिंग वे, है ना, ईस्ट डायरेक्शन में वो फेसिंग हो। अगर ईस्ट नहीं है तो नॉर्थ में चलेगा, नॉर्थ फेसिंग नहीं है तो साउथ फेसिंग चलेगा, मगर द वर्स्ट इज वेस्ट फेसिंग। और हमारे रुक्मिणी द्वारकाधीश वेस्ट फेसिंग है। मगर देख लीजिए रुक्मिणी द्वारकाधीश की महिमा कहां कहां फैल रही है, पूरे पूरे जगत में वो फैल रही है। वेस्ट फेसिंग होने के बावजूद ना उनकी ग्लोरीज हर जगह है। अरे भगवान को क्या लेने देना वास्तु से? जहां पे भगवान है वो स्थान मंगल हो जाता है। ये जो स्थान है ये कोई साधारण स्थान नहीं है ना, ये वैकुंठ बन चुका है।
प्रभुपाद जी ने बोला है कि जहां पे इस्कॉन के मंदिर है वो कहीं पे भी हो ना, वो एक बार क्लब के सामने क्यों ना खड़े हो ना, वो एक वैश्यालय के सामने क्यों ना बनाया हो, दैट प्लेस बिकम्स वैकुंठा, नॉन डिफरेंट देन वैकुंठा। और तो और हमारे चैतन्य महाप्रभु जब आए, महाप्रभु जब आए तब तो चंद्र ग्रहण लग गया, तो ये जो राहु था वो चंद्रमा को खा गया। सोचिए ये जो समय होता है दैट इज द मोस्ट इनऑस्पिशियस। अब ग्रहण के समय हम लोग घर से बाहर निकलते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं निकलते। जो बना हुआ वो खाते हैं क्या? बोले नहीं, अब सब अछूत हो चुका है, एवरीथिंग हैज बिकम अनटचेबल, है ना, ये सब निकाल दीजिए, सब अमंगल है ये। मगर उसके बीच में चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं। तो कविराज गोस्वामी बड़ा सुंदर लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, बोलते हैं अकलंक गोरा चंद्र दिलो दर्शन, सकलंक चंद्रेरार के हो प्रयोजन। अरे वो साक्षात अकलंकित चंद्रमा जब सामने आने वाला है, गौर चंद्र सामने आ रहे हैं, तो ये जो कलंक से जो युक्त जो चंद्रमा है, इसकी आवश्यकता क्या है? इसका सारा जो प्रकाश है सब फीका पड़ने वाला है। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं जो सब मंगल के कारण है, तो इस चंद्रमा को छुप जाना ही अच्छा है। तो चंद्र तू छुप जा कहीं पे जाके, तू मुंह छिपा ले अपना, है ना। आज हमारे गौरांग महाप्रभु आ रहे। तो हुआ क्या उस समय जब चैतन्य महाप्रभु आए? तो जब चंद्र ग्रहण लगा था तो जितने जात ब्राह्मण हुआ करते थे ना उस समय, सबको लगा रहे अमंगल अमंगल अमंगल, ग्रहण लग गया, चलो गंगा चलो। तो सब गंगा में कूद पड़े वहां पे, और गंगा में वहां पे गोतियां लगा रहे, जोर से बोल रहे हरि 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 हरि। तो हरि का बोल चल रहा है जोर जोर से, उच्च स्वर में सब हरि हरि गा रहे। अब वहां पे जो ईसाई लोग थे, सॉरी मुसलमान ज्यादा थे, तो मुसलमानों ने देखा, अरे ये हुआ क्या यहाँ पे? ये सब लोग अपने घर छोड़ के गंगा में उतर गए हैं, लगता है गंगा में ज्यादा शुभदा है, हमारे घरों में अमंगल है। तो जो मुसलमान लोग हैं वो भी निकले अपने घरों से बाहर, ना, मकबरों से बाहर, और सब आगे वो गंगा के, उन सब ब्राह्मणों के पीछे पीछे वो भी गंगा में डुबकी लगा रहे और जोर से बोल रहे हरि 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 हरि। अब ईसाई बोले हम पागल है क्या? ये हिंदू लोग चले गए गंगा में, ये मुसलमान लोग चले गंगा में, तो हम भी चले गंगा में। तो अब ईसाई लोग भी आ गए, गंगा में डुबकी मार रहे हैं और जोर से बोल रहे हैं हरि 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 हरि। तो इस प्रकार गौरांग महाप्रभु का यहाँ पे प्राकट्य हुआ, जब पूरा संसार वहां पे जोर जोर से हरि का नामों का उच्चारण कर रहा है, सब गंगा में बैठे हुए हैं, महाप्रभु का आह्वान कर रहे हैं, और उस बीच में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। दिस इज द मोस्ट ऑस्पिशियस मूवमेंट वन कैन हैव। तो यहां भगवान यही बता रहे हैं कि एक भक्त के लिए शुभ और अशुभ सब समान है, क्योंकि वो कृष्ण के साथ है। कि जहां कृष्ण है वो जानता है वहां पे शुभता तो निश्चित है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो नीति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। आखिरी श्लोक गीता का भगवान बता रहे हैं कि जहां पे मैं हूं, जहां पे भगवान श्री कृष्ण है, जहां पे अर्जुन है, वहीं पे सारी नीतियां हैं, वहीं पे सारी शुभता है, वहीं पे सारी ऑस्पिशियसनेस है, वहीं पे सारा मंगल है, और वहीं पे विजय है, वहीं पे सफलता है। तो इस प्रकार एक भक्त हमेशा भगवान के साथ रहता है, भगवान के सानिध्य में रहता है, तो शुभता उसको छू नहीं पाती है, कभी अमंगल उसको छू नहीं पाता है, हमेशा ही वो मंगलमय है। बल्कि वो व्यक्ति जहां जाता है वो स्थान को मंगल कर देता है। जब विदुर जी आए, तो विदुर जी से जब युधिष्ठिर महाराज मिले ना, तो युधिष्ठिर महाराज ने सबसे पहले प्रणाम किया विदुर जी को, क्योंकि उम्र में बड़े थे, और प्रणाम करने के साथ साथ मंत्र भी बोला जाता है। तो विदुर जी बोलते हैं भगवद्विदा भागवता, करे आप, एक तो भागवत होती है जो किताब जिसको पढ़ने से हृदय पवित्र होता है, और एक भागवत होते हैं भागवत भक्त जिनको देखने मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं, लोग जब उनके हृदय में गंदगी हो जाती है तो तीर्थ में जाते हैं, तो तीर्थ स्थान क्या करता है, उनके हृदय को पवित्र कर देता है। मगर जब तीर्थ भी मैला हो जाए तब क्या किया जाए, जब तीर्थ गंदा हो जाता है तो तीर्थ को पवित्र करने के लिए वहां पे वैष्णव जाते हैं, शुद्ध भक्त जाते हैं, वो तीर्थों के कुंडों में स्नान करते हैं और उसमें से जितनी मैल है सब दूर कर देते हैं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, कह रहे आप तो चलते फिरते तीर्थ है विदुर जी, आप जहां जाएंगे ना वो स्थान को आप तीर्थ बना देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हृदय सदा
गोविंद विश्राम, आपके हृदय में गोविंद रहते हैं, तो आप जहां जहां कदम रखेंगे वो स्थान तो पवित्र होने वाला है। तो इसलिए भक्तों को मंगल अमंगल, शुभदा अशुभदा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं जहां कृष्ण है, जहां कृष्ण का नाम है, वो हमेशा ऑस्पिशियस है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं, प्रभु जी हमारे घर में कोई देहांत हो गया तो क्या करें, माला हम करना छोड़ दें? अरे अभी सोचिए, अगर वो अमंगल की स्थिति है भी, वैसे तो भक्तों के अनुसार कुछ अमंगल नहीं है, क्या हुआ, शरीर का तो परिवर्तन हुआ। देनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र, धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता इस परिवर्तन से, इस शरीर के परिवर्तन से, तो उस व्यक्ति को नया शरीर मिल जाएगा, आत्मा तो कभी मरती नहीं है। मगर अगर मान भी लिया ना, क्योंकि ये लोक विचार है कि उस समय अशुभता मानी जाती है, किसी ने प्राण त्यागा है तो अगर अमंगल है भी तो अमंगल को मंगल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो उस समय तो ज्यादा हरिनाम करने की आवश्यकता है, तो अपने लिए भी हरिनाम करिए और जो व्यक्ति गया उसके लिए भी करिए, दोनों को लाभ मिलेगा। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो भगवान की सेवा बंद नहीं होती उस समय। भगवान को क्या लेना देना चंद्र ग्रहण से ना, भगवान तो उस चंद्रमा उस सूर्य को प्रकाश देते हैं। यस्य आज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो ना, जिन भगवान की भोएं लाने से चंद्रमा सूर्य अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं, जिनके शरीर से जो प्रकाश निकलता वही प्रकाश लेके चंद्रमा सूर्य हमें प्रकाश देते हैं। तो भगवान को चंद्र ग्रहण से क्या लेना देना, वो कोई अमंगल का समय नहीं है, ना भगवान के लिए ना भगवान के भक्तों के लिए। फिर भी कई बार क्या होता है, हमारे मंदिर बंद किए जाते हैं, देखा होगा आपने। तो मंदिर बंद करने का हमारा प्रावधान नहीं है, हमारी भागवत विधि उस समय भी बोलती मंदिर खुले रखो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर फिर भी हम मंदिर बंद कर देते हैं लोक विचार से कि लोग क्या बोलेंगे, कि देखो जी इस्कॉन वाले तो कुछ पालन नहीं करते ना, सारा पूरा जो सनातन जो सभा है वो तो मान रही कि सब अमंगल है। हाँ, भक्तों के लिए कोई अमंगल नहीं, तो इसलिए ऊपर से तो मंदिर बंद हो जाते हैं, बाहर से अंदर से ठाकुर जी की सेवा फिर चलती रहती है। ठाकुर जी बोले भैया मेरे को तो आदत डाल दी तुमने ना, 4 बार भोजन खिलाते तुमने, आज ग्रहण लग गया तो नहीं खिलाओगे, तुमने खाना नहीं है तो ठीक है मुझे तो खिलाओ। तो ठाकुर जी खाते हैं अपना, उनको भोग भी लगता है, उनकी आरती भी होती है सब अंदर। क्यों? क्योंकि कुछ भी अमंगल नहीं है भक्ति में। तो भक्ति में तो किया हुआ अल्पमात्र प्रगति भी महान भय से बचाती है। स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्। गृह प्रवेश करा जाता है ना, तो गृह प्रवेश किया आपने, नए घर में गए ना, या बच्चे का नामकरण हुआ या उसका अन्नप्राशन संस्कार हुआ, तो कई बार लोग यज्ञ कराते हैं, मगर कलयुग में यज्ञ कराने का प्रावधान है ही नहीं। क्या बोलती है भागवत ना, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, कि जो सबसे बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो ये द्रव्य यज्ञ नहीं करते हैं, ओम डिंग डिंग स्वाहा डुंग डुंग स्वाहा वाला यज्ञ नहीं है। ये तो ना, जो जिनके पास बुद्धि नहीं है वो लोग कराते हैं ये वाले यज्ञ। जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं, वो तो हरिनाम करते हैं। तो आप क्या किए, आपको नए घर में जाना है तो वहां पे हरिनाम कीजिए, घुस जाइए उस घर में, सारी अशुभता दूर हो जाएगी। आपको बच्चे का नामकरण कराना है, कुछ भक्तों के साथ इकट्ठा मिलकर बैठ के हरिनाम कीजिए, नामकरण कर दीजिए। अन्नप्राशन कराना है, हरिनाम कीजिए, नामकरण कर दीजिए। तो उस यज्ञ की आवश्यकता है नहीं। हाँ, ये शास्त्र बोलता है। कई बार हम लोग फिर भी कर लेते हैं ना, आसपास के लोगों को विचार करते हुए, भैया परिवार वाले बोल रहे हैं कि करा लो जी यज्ञ, ठीक है, यज्ञ बेशक आपने करा लिया, मगर वो यज्ञ अपने आप में तब तक संपूर्ण नहीं है जब तक उसमें हरि नाम ना डाला जाए। तो इसलिए मंदिर में भी कई बार हम यज्ञ करते हैं, मगर यज्ञ के साथ साथ क्या चलता रहता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोका नंबर 58। ये बहुत ही प्रमुख श्लोक है। यदा संहरते चायम कूर्मंगानीव सर्वशाम् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार, मेरे पीछे दोहराइए, जिस प्रकार कछुआ
अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जैसे कछुआ होता है। अब देखिए, प्रकृति में जितने भी जीवात्मा सबको से कुछ सीखने को है, और ये गीता भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं बेशक मैं भगवान हूं, मगर मैं भी सीखता हूं ना, मैं भी अपनी प्रकृति से सीखता हूं। मैं सबसे बेशक ऊंचा हूं, सबसे बड़ी योनि में हूं ना, सबसे बड़ा तत्व हूं मैं, उसके बाद भी जो मेरे से छोटे तत्व है ना, उनसे मैं सीखता हूं। तो गीता में भगवान कछुए का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सीखो, इस कछुए से सीखो। क्या सीखो? कि कैसे ये अपने लिम्स को विड्रॉ कर लेता है। बहुत लंबी आयु जीता है ना कछुआ, कैसे जी लेता है? क्योंकि जहां पे भी उसको लगता है ना कि यहाँ पे अब गड़बड़ ढाला है ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है ना, तो क्या करता है? अपने लिम्स को अंदर कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है। तो ये शक्ति है उसके पास। उसके पास बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन पावर है कि जहां पे डेंजर है वहां पे विड्रॉ कर लो, अपनी इंद्रियों को विड्रॉ कर लो। हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है इसमें? यही बता रहे हैं भगवान कि हमारे पास भी लिम्स है हमारी, वो क्या? हमारी इंद्रियां। और ये इंद्रियां ही है जो हमें फंसाती हैं इंद्रिय विषयों में। तो जहां पे भी खतरा लगे ना कि ये मेरी भक्ति को ये इंद्रिय विषय चकनाचूर कर सकते हैं, मुझे भक्ति से दूर कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है? कछुए की तरह अपनी जो इंद्रियां हैं इनको संजो लेना है अंदर की तरफ। वी हैव टू विड्रॉ आवर सेंसेस फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो ये भगवान यहां पर हमें मैसेज दे रहे हैं कि जब भी अनफेवरेबल सिचुएशंस आए, किसके लिए अनफेवरेबल? आपकी भक्ति के लिए। तो क्या कीजिए? वहां पर विड्रॉ कीजिए, अपने अंगों को विड्रॉ कीजिए। अंगों को विड्रॉ करना मतलब अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को विड्रॉ कीजिए उस इंद्रिय विषय से, उस सेंस ऑब्जेक्ट से अपने आप को दूर करिए, काटिए वहां से। श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज को एक बार खाना ऑफर किया गया। भक्ति सिद्धांत महाराज ने पूछा कि अरे ये खाना आया कहां से है, किसने ऑफर किया ये भगवान को? तूने बताया कि एक सन्यासी ने ऑफर किया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज पूछे कौन सा सन्यासी था, वैष्णव सन्यासी था या मायावादी सन्यासी था? तो फिर उन्होंने बताया, बोले वैष्णव सन्यासी तो नहीं लग रहा था, मायावादी सन्यासी था वो। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने वो उसको स्वीकार नहीं किया, उस भोजन को। कहीं एक्चुअली बाहर ट्रेवल कर रहे थे वो, तो बताते 4 दिन भूखे रहे भक्ति सिद्धांत महाराज। जब भी उनके सामने खाना ऑफर किया जाता था उसमें बस तुलसी उठा लेते थे, उसको ग्रहण कर लेते थे, उस भोजन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भोजन कृष्ण को पूर्ण रूप से अर्पित, सही से अर्पित नहीं हो पाया है। तो क्या किया? अपने आप को विड्रॉ कर लिया, अपनी सेंसेस को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि जानते हैं अगर मैंने ये भोजन पा लिया तो सीधा मेरी भक्ति को अटैक करेगा, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। तो अगर मायावादी ने ऑफर किया है तो मायावादी ने भगवान को भगवान ना मान के ऑफर किया है, मायावादी ने ब्रह्म ज्योति को ऑफर कर दिया है, तो मेरे मन में भी भगवान ब्रह्म ज्योति की लाइट दिखने लग जाएंगे। तो भगवान का मैं पर्सनल स्वरूप में खो बैठ सकता हूं केवल इस भोजन के कारण, तो मुझे इस भोजन को नहीं पाना। तो ये स्टैंडर्ड था भक्ति सिद्धांत महाराज का। इनफैक्ट भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे ये जो प्रसाद है ये पनीर नहीं है, ये रसगुल्ला नहीं है, ये प्रसाद है। तो क्या करते थे? उसको कोई भी उनको प्रसाद लेके आता था, प्रसाद को एक टेबल के ऊपर रखते थे, उसकी पहले परिक्रमा लगाते थे। सोचिए आसान है क्या हमारे लिए? सामने को रसगुल्ला आया ना, मतलब वो तो देने से पहले ही खा लेते हम। परिक्रमा की बोले परिक्रमा तो हम बाद में लगाते रहेंगे, अभी तो उसको अंदर डालो कोई और ना ले ले। मगर यहाँ उसको ऑफर रख रहे हैं, पहले उसको परिक्रमा लगा रहे हैं। भाव देखिए ना कि दिस इज नॉट जस्ट अ इंजेस्टिबल आइटम, दिस इज प्रसाद। प्रभु के साक्षात दर्शन हो रहे हैं मुझे। तो अपनी इंद्रियों को उसमें लगा रहे हैं उस प्रसाद में, और जो चीज प्रसाद नहीं है वहां से विड्रॉ भी कर रहे हैं अपने आप को। तो ऐसे ही भक्तों को भी प्रसाद को आदर देना चाहिए। कैसे आदर देना चाहिए? तो हम फीस्ट के नाम पे ना बड़ा ही हल्ला गुल्ला कर देते हैं कई बार कि देखो जी फीस्ट है जी, फीस्ट में क्या प्रसाद ही है सब, है ना। तो 56 आइटम बने। अरे 56 आइटम आपके लिए नहीं बने, 56 आइटम भगवान के लिए बने। तो आप क्या बोले? अरे हम क्या खाए नहीं, क्या भगवान ने खाया तो हम प्रसाद नहीं खाए? बोले खाइए, मगर 56 आइटम खाइए, मगर कितने कितने खाइए? इतने इतने खाइए। ऑनर कीजिए उसको प्रसाद के रूप में, बट नॉट इन द मूड ऑफ ग्रेटिफाइंग योर सेंसेस,
कि भोग के रूप में उसको स्वीकार नहीं करना, प्रसाद के रूप में स्वीकार करना। तो यही यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि जैसी इंद्रिय विषय दिखे और आपको अनफेवरेबल सिचुएशन दिखे तो क्या कीजिए, अपनी इंद्रियों को विड्रॉ कीजिए, वहां से खींचिए अपनी और अपनी भक्ति को बचाइए। तो इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर करना, ये लक्षण है किसका? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। जो स्थितधि मुनि है, जो स्टेबल इंटेलिजेंस वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं? अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर रखते हैं। कौन कौन सी इंद्रियां? ये नाक है ना, ये आंख है, ये कान है, तो इनको दूर रखिए इनके इंद्रिय विषयों से। आंख क्या मांगती है? बोले कोई देख तो रहा नहीं, अकेला हूं मैं, है ना, ये फोन मेरा दोस्त, मेरा सच्चा यारी मेरे साथ है, तो इसके साथ मेरे को जीवन बिताना है, तो मैं इसको समय दूंगा, ये मुझे समय देगा, हम दो हमारे दो, तो ऐसे फैलेगा हमारा जीवन। तो उसके साथ वो जो दिखाता है सब देखते रहते हैं। तो वो वेब सीरीज दिखा रहा है हमें ना, वो नेटफ्लिक्स दिखा रहा है हमें ना, देखते रहते हैं, वो गेम्स दिखा रहा है हमें, देखते रहते हैं। हर ना कदम से कदम मिलाता चला जा, तो ऐसे करते करते वो नरक की ओर लेके जा रहा है, हम जाने को तैयार हैं। तो क्या करना है उस समय? विड्रॉ करना है अपनी सेंसेस को। अरे इसके लिए मेरे को मोबाइल नहीं मिला था ना, मेरे पास बहुत सारे और काम है ना, मुझे अपने समय का सदुपयोग करना है, आई डोंट हैव टू वेस्ट टाइम। तो अपनी सेंसेस को वहां से विड्रॉ करना है। कैसे विड्रॉ करेंगे? जब हायर पर्पस होगा ना, लाइफ में हायर गोल होगा, तो वहां से विड्रॉ कर पाएंगे। विड्रॉ करके कहीं और लगाएंगे ना, कहीं तो लगेंगी आंखें, कहीं तो लगेगा नाक, कहीं तो लगेगा कान, कहां लगाएंगे? जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा तो फिर उन्हीं छोटी चीजों में ही समय बर्बाद होता रहेगा, हमारे खून को चूसते रहेंगे वो चीजें। तो यही भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर कीजिए। हाथी को कैसे फंसाया जाता है ना? जो महावत होता है ना, महावत क्या करता है? हथनी की साउंड को रिकॉर्ड कर लेता है, हथनी की जो मीटिंग की साउंड होती है ना, उसको रिकॉर्ड कर लेता है और हाथी के सामने वो प्ले कर देता है। हाथी बगला जाता है, चंदन सा बदन चंचल चितवन, भैया मिल जाए मेरे को, बस ये हथनी मिल जाए, है ना, अभी भोग लूंगा इसको मैं। वो ऐसे दौड़ाता रहता है महावत उसको, है ना, तो वो साउंड आगे आगे, हाथी पीछे पीछे, साउंड आगे आगे, हाथी पीछे पीछे, और सामने गड्ढा कर रखा है महावत ने, गड्ढे के ऊपर घास डाली हुई है, और सीधा हाथी जाता है और धड़ाम नीचे। अब गड्ढा बहुत गहरा है, हाथी को से निकल नहीं पाता वहां पे, और महावत बड़ा तेज है, तो हाथी को खाने को नहीं देता। वो 4-5 दिन भूखा रखेगा उसको, भूखा प्यासा, वो तड़प रहा है बेचारा। बोले हथनी तो मिली नहीं, पानी भी नहीं मिला, क्या करूं मैं? तब उसको आत्म साक्षात्कार होता है उस हाथी को, है ना। वो बोलता है, बोले ये इंद्रियों के कारण ही मैं फंसा हूं, इस इंद्रियों को मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। और फिर जाके वो महावत उसको कुछ खाने को दे देता है। वो महावत को नतमस्तक होता है, बोले सर आप ही है मेरे आका, जो आप मुझे बोलेंगे मैं वो करूंगा। अब वो इतना बड़ा हाथी, है ना, जो शेर को भी पछाड़ दे, है ना, इतना विशाल हाथी, अब वो हाथी एक 6 फीटे आदमी के अधीन हो जाता है। तो ऐसे इंद्रियां फंसाती हैं। गीता बोलती है कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, है ना, वो गिर जाते हैं केवल एकमात्र एक इंद्रिय के कारण। एक इंद्रिय कहीं और लग गई ना, पूरे व्यक्ति को गिरा देगी। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि प्रवन्ति हर्वम मना। ये जो इंद्रिय है वो क्या करती है? हमारे मन को हरण कर लेती है। इवन वन सेंस इट कैन बी अ कॉज ऑफ योर फॉल डाउन। तो इसलिए ये जो गीता में हमें बताया गया यहाँ पर कि इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य, कि अपनी इंद्रियों को इस इंद्रियों के विषय से हमें दूर करना है। तो ये ऐसा व्यक्ति एक स्टेबल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति माना जाता है, जो अपनी इंद्रियों को अपने इंद्रिय विषय से दूर कर पाता है। दैट पर्सन इज स्थितधि मुनि। अब देखिए गीता में कैसी अद्भुत बातें चल रही है यहाँ पे, सोचिए, सच डीप नॉलेज। और कहां पे चल रही है गीता? सोच के देखिए। हम तो यहाँ बैठे हैं ना, एक डिस्कशन रूम में बैठे हैं, गीता कहाँ चल रही है? जहाँ पे हाथी हैं, जहाँ घोड़े हैं, जहाँ भाले हैं, वहां चीत पुकार हो रही है, वहां पे युद्ध हो रहा है। वहां पे बैठ के भगवान और अर्जुन ना ये ऐसी बुद्धिजीवी वाली बातें कर रहे हैं। सोचिए, अगर उनको एक कॉन्फ्रेंस रूम दे दिया होता फिर तो पता नहीं क्या बोल बात है वो देते वो लोग, तो सब हमारे ऊपर से चले जाता है। तो शुक्र है ना कि युद्ध की स्थली में हुआ, कि जहाँ पे इतना ज्यादा डीप डिस्कशन भी नहीं हो पा रहा है ना, कि भगवान अर्जुन को जैसे जैसे समझाना चाहते हैं उसमें भी इतनी ना बुद्धिजीवी वाली बातें हो रही है।
कि कैसे इंद्रियों को इंद्रिय विषय से दूर रखना है। तो शास्त्र ऐसे ही है ना। आप श्रीमद् भागवतम पढ़िए 11वें स्कंद में, वहां पे ब्रह्मा जी का डिस्कशन चल रहा है 4 कुमारों के बीच में। तो डिस्कशन ये चल रहा है कि मन में विषय है या विषय में मन है। अब इसका कंक्लूजन कोई निकाल ही नहीं पाया कि मन के अंदर मेरे डिजायर्स हैं या डिजायर में मेरा मन लगा हुआ है ना। मन में मेरे अंदर लालच है या लालच में मेरा मन लगा हुआ है ना। इसको डिफरेंशिएट कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी डिस्कशंस ना शास्त्रों में दी गई हैं जो बड़ी गूढ़ है। तो हमारी तो बुद्धि बड़ी कम है, मगर हाँ हमारे जीवन की आशा है शिला प्रभुपाद जिन्होंने कितनी सरल भाषा में ये सब ग्रंथ हमें दिए हैं ना, उसका निचोड़ हमें दिया है, उसका सार हमें दिया है, ताकि हम भी सारग्रही वैष्णव बन पाए। तो हमें भारग्रही वैष्णव नहीं बनना। कभी जैसे शिक्षा लेवल की डिस्कशन हो रही थी, आधे लोग तो भैया वहीं पे दब गए, बोले प्रभु जी रास्ता बता दो बाहर का। अच्छा वो हमने शुरू में ही पता लग गया, हमें तो करना ही नहीं है, इतनी किताबें पढ़नी नहीं है, ये भार उठाना नहीं हमें। मगर भारग्रही वैष्णव नहीं, सारग्रही वैष्णव, कि वो जो ग्रंथ है उसका सार क्या है वो लेके हमें आगे बढ़ना है। अब ये ना फंसे रहे कि उस ग्रंथ के अंदर ही फंसे रहे। अच्छा इसमें ये बताया था, इसमें ये सिलेबल था, इसमें ये ग्रामर थी, इसमें ये लिंग्विस्टिक था, भैया हो गया, वो समझाने के लिए था, है ना। अब उसका सार क्या है, उसको हृदय सार करो और आगे बढ़ो। तो हम सारग्रही वैष्णव हैं। इसलिए प्रभु जी ने क्या बोला ना, किताब पढ़ ली ना, समझ आई नहीं, बात की बात है ना, पेपर में फेल हुए बात की बात है, मगर पढ़ी क्या नहीं, तो उस सार को हमें ग्रहण करना है। तो इंद्रिय और इंद्रिय विषय इसको दूर कर पाना, इसमें भेद कर पाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे शराबी व्यक्ति है, शराबी व्यक्ति को हर चीज में क्या दिखेगी, वो बोतल ही दिखेगी उसको जूस की बोतल, मजा आ गया तो पीले वाली, है ना। उसको एप्पल जूस देते, बोलो ये तो बिल्कुल वैसी लग रही है, डिट्टो सेम। अरे भैया ये एप्पल जूस है, ये वो नहीं है जो तू चाह रहा है। उसको उसकी दृष्टि वैसी हो जाती है। तो ऐसे ही जो भक्त है वो जान पाता है भैया ये माया है, ये मुझे फंसाने आई है ना, ये इंद्रिय विषय है, मुझे अपनी इंद्रियों को समेट लेना है यहाँ से ना, नहीं तो फंस जाऊंगा मैं। तो कछुए को कभी भूले मत ना। तो देखिए भगवान भी आए ना कछुए के रूप में ना। कौन सा अवतार था वो, अच्छा अवतार ना, तो बताने के लिए आया कि छोटी मोटी चीजें भी नहीं। अब भगवान तो सुअर के रूप में भी आ गए, सुअर से भी सीख सकते हैं बहुत कुछ। खैर आज की क्लास हम कछुए पे रखते हैं, सुअर की बातें कभी बहुत बाद में करेंगे। अब देखिए एक गुरुजी आए थे, है ना, आके बोलते हैं, बोले देखो, है ना, ये जो एक शरीर से दूसरे शरीर की मिलने की इच्छा है ना, इसको रोकना नहीं चाहिए। जितना मिल सको मिल लो, इसी जीवन में जितना मिलना मिल लो। क्या होगा, एक समय में इच्छा खत्म हो जाएगी। अरे भैया इच्छा खत्म नहीं होगी, जितना ज्यादा मीटिंग करेंगे तो आपकी शक्ति बेशक कम हो जाए, इच्छा खत्म नहीं होने वाली, इच्छा तो फिर भी बनी रहती है। तो ये सब फुहड़ बातें करते हैं लोग। होगा क्या कि जितना ज्यादा वो डिजायर आपकी पनपेगी, उतना ज्यादा दिन ब दिन उसके बारे में सोचते रहेंगे आप, रात दिन 24 घंटा वहीं पे मेडिटेट करते रहेंगे आप। और फिर फाइनली अधो गच्छन्ति तामसा, तो फिर अधो नीचे की ओर जाएगा वो व्यक्ति। तो एक शराबी था, लीवर खराब हो गया उसका। तो डॉक्टर पूछते, बोले अब देख पता नहीं कितना तेरा जीवन है, कुछ प्रार्थना पूर्थना करनी है तो कर ले तू। बोले बस शिव जी की प्रार्थना करनी है मुझे। तो शिव जी की प्रार्थना कर रहे हैं। अब शिव जी तो रहे आशुतोष, बोले बेचारा जाने वाला है, लीवर खराब है इसका, चला ही जाता हूँ, इसको दर्शन दे दो। बार बार बोला शिव जी दर्शन दे दो। तो शिव जी आ जाते हैं वहां पे, दर्शन देते हैं उसको, पूछते हैं बता क्या इच्छा है तेरी। तो बोलता है कि अरे शिव जी देखो, इस जीवन के लिए कुछ नहीं मांग रहा, अगले जीवन के लिए कुछ दे दो आप। क्या दे दो? बोले प्रभु अगले जीवन में बेशक दांत मुझे एक दे देना, लीवर 32 देना आप। क्यों? बोले दांत तो एक दिया है, दांत तो नकली मिल जाता है, लीवर नकली नहीं मिलता है, तो 32 लीवर चाहिए, दवा दवा के पीऊं मैं, दांत तो नकली लगा लूंगा, काम चला लूंगा अपना, और बिना खाए तो रह सकता हूं, बिना पिए रह नहीं सकता मैं। क्यों? क्योंकि भेद नहीं है, भेद करने की क्षमता नहीं है, इंद्रिय को इंद्रिय विषय से दूर नहीं कर पा रहे वो लोग। तो दूसरी तरफ थे भरत महाराज। अब भरत महाराज के पास पूरा मौका है उस राज सिंहासन पे राज करने का, उस अयोध्या पे राज करने का,
उस अयोध्या को जो बड़े बड़े नामी गिरामी राजा ना जिसपे आक्रमण करने का सोचते थे मगर कर नहीं पाते थे, डरते थे, दशरथ महाराज से डरते थे, श्री रामचंद्र जी से डरते थे वो। मगर आज ना ये सब प्लेटर पे आगे सामने आया भरत महाराज के, रामचंद्र जी चले गए वनवास पे, मगर कैसे भरत महाराज ने अपनी इंद्रियों को अपने इंद्रिय विषय से अलग किया। क्या किया, भगवान श्री रामचंद्र की पादुकाओं को सिंहासन पे बिठाया और खुद वहां पे नीचे जाके आसन पे नीचे बैठे हैं। बोले हाँ अयोध्या का राज चल रहा है, अयोध्या के राजा हैं श्री रामचंद्र भगवान की, उन्हीं की पादुकाएं यहां पे बैठी हैं। आई डू नॉट डिजर्व टू सिट ऑन दिस सिंहासन। तो खुद साइड पे वहां पे बैठे हैं। 14 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया उन्होंने, फलाहार किया ना, कोई अन्न भी स्वीकार नहीं किया। एक छोटी सी कुटिया बना ली साइड पे, उस कुटिया में जाके रहते थे, जमीन पे सोते थे वो लोग। मां से कैकेयी से 14 साल तक बात नहीं करी उन्होंने। राजसी सुख का मौका था ना, सबको धिक्कार दिया, नकार दिया, कुछ स्वीकार नहीं किया उन्होंने। अब श्री राम जी उधर वन में वनवास कर रहे थे और भरत महाराज यहाँ पे अयोध्या में वनवास कर रहे थे। बेशक वो अयोध्या में थे मगर रह तो रहे थे वो तापस वेश विशेष उदासी, खूब उदास थे वो श्री रामचंद्र जी के लिए, उन्हीं की भावनाओं में भय हुए थे वो। और उस गलती का पश्चाताप कर रहे थे जो गलती कभी करी नहीं उन्होंने। पूरे जीवन भर रोए वो कि क्या हो गया, ये क्या अनर्थ हो गया, मेरे कारण ये अनर्थ हो गया, मैं ही गया था ना निहाल, अगर मैं यहाँ पे होता तो ये हो पाता क्या जो आज रामचंद्र जी के साथ हुआ है, गलती तो मेरी है। तो किसी और को गलत ठहराया नहीं उन्होंने। तो ये तपस्या थी उनकी। क्या किया, इंद्रिय को इंद्रिय विषय से दूर कर दिया। सिंहासन तो था मगर नीति जानते थे, धर्म जानते थे, प्रेम जानते थे कि मैं अगर श्री रामचंद्र का भाई कहलाऊं तो कैसे इस सिंहासन पे बैठ पाऊं, ये कहां से शोभा देता है मुझे, मेरा राज सिंहासन पे बैठना ना ये रामचंद्र जी के लिए ना ये एक अपशकुन होगा, उनका नाम ही मैं गिरा दूंगा अगर इस राज सिंहासन को मैंने भोगने की प्रवृत्ति से यहाँ पे मैं बैठा। तो यही भगवान गीता में बता रहे हैं, इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि जो व्यक्ति इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर कर पाता है वही व्यक्ति एक स्थित प्रज्ञ कहलाता है, वही व्यक्ति एक स्टेबल इंटेलिजेंस व्यक्ति कहला पाता है। तो कब कछुए की तरह अपने लिम्स को अंदर करना है, इसके लिए हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी सेंसेस को विड्रॉ करने की, और सबसे सरल माध्यम है उसका भक्ति। तो भगवान रूप गोस्वामी बड़ा सुंदर बताते हैं ना, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, कि जो भक्ति के अनुकूल है इसको स्वीकार करिए, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्यागिए, उसको छोड़िए। कि चाहे भक्ति के अनुकूल है ना, सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना वो भक्ति के अनुकूल है, मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोता है, ठंडी और आती है रजाई में मजा आता है ना, तो इतना आनंद मिलता है रजाई में अंदर घुसे घुसे, मगर ये मेरी भक्ति के प्रतिकूल है, मुझे इसको छोड़ना है, मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, बेशक मुझे अच्छा ना लगता हो। तो ऐसी चीज जो बेशक मुझे अच्छी नहीं लगती है मगर मेरी भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना है, और ऐसी चीज जो मुझे अच्छी लगती है मगर मेरी भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्यागना भी है। ये मेरा दोस्त, मेरा बचपन का ये मेरा दोस्त है, हम साथ पढ़े हैं, साथ खेले हैं, साथ घूमे हैं, आज कैसे छोड़ दूं उसको, इतना स्वार्थी मैं नहीं हो सकता। अरे बनिए स्वार्थी बनिए, है ना, तो ये स्वार्थ नहीं बनाएंगे है ना तो कहीं के नहीं रह पाएंगे हम। कभी त्यागिए ऐसे भक्तों, ऐसे लोगों को, ऐसे दोस्तों को जो भक्ति से हमें दूर करते हैं। त्यागिए ऐसे भोजन को ना जिसके कारण हमारा मन विषैला हो जाता है। विषयीर अन्न खाई ले तो विषयी हो मन, तो ऐसा अन्न खाएंगे जो भगवान को भोग नहीं लगा हुआ है तो हमारा मन ही विषयी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे भगवान वो जोर डाल रहे हैं कि अगर ये कार्य हमने नहीं किया, इसमें एक्सपर्टीज नहीं प्राप्त करी कि कैसे अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर करना है, तो पुनः पुनः गिरते रहेंगे और फिर इसी भूलोक में ही, भौतिक संसार में हम फंसे रहेंगे। तो अगर मेरे पास आना चाहते हो तो ये कला सीखनी पड़ेगी। इसलिए भगवान के पास कौन जाता है? जो गोस्वामी है, गोस्वामी जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है। कैसे बनता है वो इंद्रियों का स्वामी? इंद्रियों के स्वामी की सीमा लगाने से हम इंद्रियों के स्वामी बन जाते हैं। तो ये नहीं कि हम सेंस कंट्रोलर बन जाएंगे। वी डोंट वांट टू बिकम सेंस कंट्रोलर्स, वी जस्ट हैव टू बिकम सेंस
एंजॉयर ऑफ कृष्णा। हम कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करेंगे तो कृष्ण क्या करेंगे, हमारी इंद्रियों को संतुष्ट कर देंगे। हम कृष्ण की इंद्रियों को खुश करेंगे तो कृष्ण हमारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे। तो ये मार्ग है ना, ये प्रवृत्ति मार्ग है। तो हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो कृष्ण ही हमें शक्ति देंगे, गुरु हमें शक्ति देंगे, कैसे हम अपनी इंद्रिय को इंद्रिय विषयों से दूर कर पाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।